हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल। जैसा कि हम चैप्टर पढ़ रहे थे पॉलिनोमियल के बारे में लास्ट वीडियो में बताया था कि जनरल एक्सप्रेशन ऑफ पॉलिनोमियल एंड डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में बताया था एंड रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड पॉलिनोमियल के बारे में बताया था। अब आते हैं उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन। जिन्होंने पिछली वीडियो नहीं देखी, पहले उस वीडियो को देखें, उसके बाद इस वीडियो को देखें। तो क्वेश्चंस पे आते हैं। क्वेश्चन है जैसे कि फाइंड द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x² - 2x - 8 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड कोएफिशिएंट। तो देखो, सबसे पहले क्या करना है, जीरोज फाइंड करने। कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है, इसके हमें क्या निकालने हैं, जीरोज निकालने। जैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है x² - 2x - 8 एंड वेरीफाई करना है फिर रिलेशनशिप को बिटवीन द जीरोज एंड कोएफिशिएंट। जीरोज एंड कोएफिशिएंट के बीच की जो रिलेशनशिप है उसको वेरीफाई करना है। तो देखो, सबसे पहले जो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसको मान लेते हैं f(x) = x² - 2x - 8। अब हमको इसके जीरो फाइंड करने हैं। तो जीरो फाइंड करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, इसको फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइज कैसे करते हैं, तो सबसे पहले जो फर्स्ट एंड लास्ट दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करके क्या आ रहा है, -8 × x²। तो ये आया -8x²। अब क्या करते हैं, इस -8x² जो आया है, इसके दो फैक्टर ऐसे चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करके तो क्या है हमारा -8x² है। एडिशन सब्ट्रैक्शन करने के बाद मिडल टर्म आया, यानी कि माइनस का 2x है। तो मैंने ले लिया एक तो -4 और एक ले लिया +2। अगर मैं इन दोनों को -4x एंड +2x, अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूं तो हमारे पास आता है -2x, यानी कि मिडल टर्म। और अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूं तो हमारे पास आता है -8x²। तो इस तरीके से हम -2x की जगह क्या लिख सकते हैं, -4x + 2x, ये चीज लिख दी। फिर आया यहाँ से हम क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे। इसमें से कॉमन आ रहा है x, तो इधर x का डिवाइड देने पर ये बचा x, इधर x का डिवाइड देने पर ये बचा -4। ऐसे इन दोनों में कॉमन आ रहा था 2, इधर 2x में 2 का डिवाइड दिया तो x बचा, इधर -8 में 2 का डिवाइड दिया तो -4 बचा। अब इस तरीके से यहाँ पे कॉमन आ रहा है x -4, इधर बचा x एंड +2 इधर बचा। अब क्या करते हैं, नाउ वी टेकिंग f(x) = 0। अब हम जो ये f(x) है इसको किसके इक्वल रख देते हैं, 0 के इक्वल रख देते हैं। तो इसका मतलब f(x) = कितना था, x -4 एंड x + 2 जो थे वो इसके फैक्टर आए थे। तो ये दोनों किसके इक्वल हो जाएंगे, 0 के इक्वल हो जाएंगे। तो हम कह सकते हैं या तो x -4 जो है वो 0 के इक्वल होगा। अगर ये x -4 0 के इक्वल होगा तो हमारे पास x निकल के आएगा 4। अगर हम x + 2 को 0 के इक्वल रखते हैं तो x की वैल्यू निकल के आती है -2। तो इससे हमारे पास जो जीरोज है वो फाइंड हो गए, एक तो -2 एंड 4। जीरोज फाइंड करने के बाद आते हैं रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट के ऊपर। तो सबसे पहले देखो, सम ऑफ जीरोज कितना होता है, सम ऑफ जीरोज क्या है, एक जीरो था हमारा -2 और दूसरा जीरो था 4। तो सम ऑफ जीरो क्या निकल गया, -2 + 4, सॉल्व करने के बाद आया 2। ऐसे ही अगर देखें फॉर्मूले से देखा जाए, हमने जो पढ़ा था उसमें था सम ऑफ जीरो इक्वल टू माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x²। अब कोएफिशिएंट इस तरीके से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनता है ax² + bx + c। जो x का कोएफिशिएंट है वो है b, यहां पर x का कोएफिशिएंट हमें दिख रहा है -2। तो यहां पर कोएफिशिएंट ऑफ x की जगह क्या रख देंगे, -2, माइनस का साइन लग ही रहा है। और कोएफिशिएंट ऑफ x² क्या होगा, x² के बगल में कौन, 1, कुछ नहीं तो 1 है तो 1 रख दिया, तो सॉल्व करने पर आया 2। तो इस तरीके से देखो, सम ऑफ जीरो जो है वो किसके इक्वल हो गया, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x²। इस तरीके से सम ऑफ जीरो एंड कोएफिशिएंट के बीच में रिलेशनशिप निकाल दी, ऐसे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज के बीच में निकाल दी। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो में देखते हैं कि एक तो जीरो है -2, दूसरा जीरो है 4। तो -2 × 4 कितना आया, -8। तो इस तरीके से प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या आ जाएगा, जो फॉर्मूला था हमारा उसमें था कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x², यानी कि c/a। तो कांस्टेंट टर्म कितनी है, -8, जो c है वो कांस्टेंट टर्म है। यहां पर c की जगह क्या दिख रहा है, -8, और कोएफिशिएंट ऑफ x² a की जगह क्या दिख रहा है, 1। तो -8/1 सॉल्व करके आया -8। तो इस तरीके से ये भी -8 और ये भी -8। इसका मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरो इक्वल हो गया किसके, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x²। इस तरीके से हम वेरीफाई कर सकते हैं रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट। अब ऐसे ही सेम नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल
4x² plus 8x and verify the relationship between zeros and coefficient। तो देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले हमें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा 4x² plus 8x, तो इसको मान लेते हैं हम f of x is equal to 4x² plus 8x। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले जीरोस फाइंड करने हैं, तो जीरोस फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, फैक्टराइज। तो यहाँ पर सीधा ही कॉमन आ रहा है, इन दोनों में सीधा ही कॉमन आ रहा है क्या, 4x, तो हमने क्या ले लिया, 4x कॉमन ले लिया। अब इसमें 4x का डिवाइड किया तो हमारा बचा x, इसमें 4x का डिवाइड किया हमारा बचा प्लस का 2। इस तरीके से ये एक फैक्टर हो गया 4x, दूसरा हो गया x plus 2। यानी कि या तो अगर अब हम क्या करते हैं, f of x को 0 के इक्वल करते हैं, मतलब या तो अब क्या आएगा, या तो 4x जो है वो 0 के इक्वल आएगा या x plus 2 जो है वो 0 के इक्वल आएगा। तो हम अगर 4x को 0 के इक्वल लेते हैं तो x बराबर 0 आ जाता है, और x plus 2 को अगर 0 के इक्वल रखते हैं तो x इज इक्वल टू क्या आ जाता है, -2। इस तरीके से दो जीरोज मिल जाते हैं हमें, एक 0 और दूसरा -2। अब हम निकालते हैं रिलेशनशिप। तो रिलेशनशिप क्या होती है, सम ऑफ जीरोज, यानी कि दोनों जो भी जीरोज आए थे उन दोनों को ऐड करते हैं, 0 प्लस -2, सोल्व करने पे आया -2। जो फॉर्मूला है भाई, फॉर्मूला से देखते हैं हम, तो सम ऑफ जीरो इक्वल टू होता है माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x², जैसा कि हमने पढ़ा था रिलेशनशिप में। तो ये माइनस जो कोएफिशिएंट ऑफ x, यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ x क्या दिख रहा है हमें, 8, तो x का जो कोएफिशिएंट है वो है 8, तो माइनस तो है ही है, कोएफिशिएंट ऑफ x की जगह क्या रख दिया 8, कोएफिशिएंट ऑफ x² क्या है 4, तो x² का कोएफिशिएंट क्या दिख रहा 4, तो कोएफिशिएंट ऑफ x² की जगह क्या रख दिया 4, तो इज इक्वल टू में आ गया सोल्व करने पर -2। तो इस तरीके से प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की रिलेशन कैसे निकालेंगे, हमारा दोनों का जो जीरोज हैं उन दोनों को मल्टीप्लाई किया, प्रोडक्ट किया, सोल्व करने पे आया 0। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरो जो फॉर्मूले से देखते हैं वो क्या आता है, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x²। अब कांस्टेंट टर्म क्या है, यहाँ पर कांस्टेंट टर्म है हमारी, इसका मतलब कांस्टेंट टर्म में दे नहीं रखी, यानी कि x का कोएफिशिएंट दे रखा है, x² का कोएफिशिएंट है, लेकिन कांस्टेंट टर्म क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किस फॉर्म में होता है, वो इस तरीके से होता है ax² प्लस bx प्लस c। तो x का कोएफिशिएंट है, x² का कोएफिशिएंट है, बट c नहीं है, यानी कि कांस्टेंट टर्म नहीं है। जो हम कांस्टेंट टर्म की जगह क्या रख देंगे, अगर नहीं है तो 0, और कोएफिशिएंट ऑफ x² कितना था 4, तो ये 4, तो 0.4 क्या हो गया 0, यानी कि ये 0 के इक्वल आया था प्रोडक्ट ऑफ जीरो, तो इसका मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरो इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x²। इससे हमारे पास रिलेशनशिप मिल गई बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट के, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट। अब तक के जो क्वेश्चन किए थे उनमें था हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ था एंड हमने जीरोज फाइंड किए थे, सम ऑफ जीरोज फाइंड किया था एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो फाइंड किया था। अब क्या है, अब हमें सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिया हुआ है और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है। किस तरीके से करेंगे, इसके लिए मैंने एक डायरेक्ट फॉर्मूला है, जैसे कि अगर हमें सम ऑफ जीरोस दे रखा है एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया हुआ है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमेशा क्या होता है कि इस तरीके से x² माइनस सम ऑफ जीरोस इनटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ये डायरेक्ट फॉर्मूला हमें क्या है याद रखना है। अगर हमसे पूछ हमें सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे रखा है तो हम डायरेक्ट यहां पर वैल्यू पुट कर देंगे सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की, और हमें क्या मिल जाएगा, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड हो जाएगा। और यहाँ पर जो k है वो एक रियल नंबर या कांस्टेंट वैल्यू है। हमें क्वेश्चन दे रखा है फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सम एंड प्रोडक्ट ऑफ फोर जीरोज आर गिवन रेस्पेक्टिवली। तो हमें सम ऑफ जीरोज दिया हुआ है एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिया हुआ है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है। तो देखो सम ऑफ जीरोज इसमें एक तो दे रखा है -3 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दे रखा है 2। अगर सम ऑफ जीरो, तो हमारे पास फॉर्मूला है let f of x is equal to k x² minus sum of 0 into x plus product of 0। तो इस फॉर्मूले में हम सम ऑफ जीरोस की वैल्यू पुट कर देंगे एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की वैल्यू पुट कर देंगे। तो सम ऑफ जीरोस कितना हमारे पास -3, तो यहाँ पर -3 पुट कर दो, और यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में जो प्रोडक्ट ऑफ जीरो दे रखा है वो पुट कर दो, यानी कि 2 पुट कर दिया। तो हमारे पास इस तरीके से आ गया k x² माइनस और -3 into x plus 2। तो इस तरीके से ये माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो हमारे पास जो k है वो है कांस्टेंट वैल्यू है, यानी कि इसलिए हमारे पास रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल कितना आ जाएगा x² प्लस 3x प्लस 2। इस तरीके से हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड कर लेते हैं अगर हमें सम ऑफ जीरो एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो दिए हुए हों तो। नेक्स्ट जो है दे रखा है हमें
सम ऑफ जीरोस दिया हुआ है -1/4 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया हुआ है 1/4। तो डायरेक्ट वैल्यू फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं, सम ऑफ जीरोस की जगह हम -1/4 पुट करते हैं एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की जगह कितना पुट करते हैं 1/4। सॉल्व करने पर क्या आता है, माइनस इंटू माइनस ये हो गया प्लस। अब हम क्या कर रहे हैं, 4 हम एलसीएम ले लेते हैं, 4 एलसीएम लिया, हमारे पास सॉल्व करके आया 4x² + x + 1। अब जो 4 है वो इसके नीचे ले लेते हैं, k के नीचे 4 ले लिया यानी k/4। अब k/4 जो है वो हमारी कांस्टेंट वैल्यू हो गई। इस तरीके से रिक्वायर्ड जो पॉलिनोमियल है वो मिल गया हमें 4x² + x + 1। तो इस तरीके से अगर हमें सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया हुआ है तो हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड कर लेंगे। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे हम एक पॉलिनोमियल से दूसरे पॉलिनोमियल में डिवाइड किस तरीके से दिया जाता है।